देभ्यः एष सुरासुरमं सिन्धवन्दितं धोदकादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससोऽसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणे संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 68 पृष्ठ 121। स्वयमेव जहादिच्चु उन्नो तेजो यदेवदाणभसी सिद्धो विताणाणं सुहं चलोगे तहा देवो। गाथा का अर्थ कल अपन ने किया ही था, वही आगे एक बार और दोहराते हैं, फिर आगे की चर्चा जो भाव प्रधान है वो चलेगी। जहाँ जैसे आदित्य नभसी आकाश में स्वयं ही तेजो उष्णो या देवता तेज और उष्णता का देवता है, तहा उसी प्रकार सिद्ध भगवंत भी लोगे श्लोक में णाणम शुभम ज्ञान के और सुख के देवो देवता है। ठीक है ना, देव है। अब हमें थोड़ा सा बारीकियों पे जाना है। शब्दार्थ की चर्चा कल हो गई थी, आज जितना बोल लिया इसके आगे इसको नहीं दोहराऊंगा। पहला है जहा, जैसे कि। जब दृष्टांत देते हैं तो पहले सिद्धांत सामने रखना चाहिए। यदि सिद्धांत सामने नहीं है तो दृष्टांत सही घटित नहीं होता। तो पहले सिद्धांत क्या है। पिछली गाथा में भी दृष्टांत था और इस गाथा में भी दृष्टांत है। मैंने कहा था ना, आगे पहले लिंक बताऊंगा, ये गाथा पिछले से कैसे जुड़ती है, आगे कैसे जुड़ती है, ठीक है ना, तब इसका तारतम्य होगा। ठीक है ना। यद्यपि अमरचंद्राचार्य देव ने इसमें एक अधिकार में कई छोटे छोटे अधिकार बता दिए। किसी को ज्ञान अधिकार कहते हैं, किसी को सुख अधिकार कहते हैं कहीं पर, और दूसरी तीसरी बातें भी कहते हैं, शुभोपयोग अधिकार करने लगते हैं। ठीक है, आचार्य अपने हिसाब से कहते। यदि कुंद आचार्य को ऐसे ही बनाना होता, अलग अलग वर्णन, तो वो पूरे का एक नाम अकेला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नहीं देते। अवान्तर विषय आते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मूल विषय एक ही है और वो है केवल ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन। यह कैवल्य का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। इसमें जो कुछ भी आपको देखना है उसमें कैवल्य देखना। यहां कैवल्य का प्रतीक शब्द है स्वयमेव, स्वयं ही, जिसमें किसी भी कार्यांतर कारणांतर अन्य व्यक्ति किसी की अपेक्षा नहीं होती है, उसके व्यक्तित्व को स्वयमेव कहा जाता है। हमारे यहां एक लोक में शब्द चलता है जिसे कहते हैं सेल्फ मेड। हमने अपना व्यक्तित्व निर्माण, अपना जीवन की दिशा का निर्माण स्वयं किया, हम किसी की कृपा से कुछ नहीं हुए, ऐसा कहते। ठीक है, उसी पर हमें आगे चर्चा समझना है कि यहां आचार्य ने क्या कहा और दृष्टांत आदित्य का क्यों दिया। ठीक है ना। तो पहले हम 66वीं गाथा पर चलें जरा सा।
विषय वशेण दुआदा सोखम दुखम व स्वयं हवदि। वह अपनी अंतर्वासनाओं के कारण वह सुख या दुख रूप होता है, जबकि देह आदि से उसके कोई सुख दुख नहीं होता है। और पिछली गाथा में देखें तो आत्मा को अकेला सुख रूप कहा है, ठीक है ना। 65वीं गाथा में देखो, आपा स्वयमेव सुहम हवदि, आत्मा स्वयं सुखरूप होता है, देहोड़ा हवदि, देह सुखरूप नहीं। तो आत्मा स्वयं सुखरूप है। ये जो स्वयं है इसकी जो अनुवृत्ति हो रही है, ठीक है ना, ये अनुवृत्ति बताती है कि ये अधिकार कैवल्य का है। जैसे पहले ज्ञान के कैवल्य की चर्चा की, अब सुख के कैवल्य की चर्चा करते हैं। जैसे ज्ञान के मामले में आत्मा पर का आश्रय नहीं लेता, पर को ग्रहण करने नहीं जाता, पर में उपयोग नहीं लगाता, तब उसका ज्ञान कैवल्य रूप होता है। इसी प्रकार जब तक आत्मा पर से पूर्णतः निरपेक्ष नहीं होता, तब तक वह सुख रूप कैवल्य सुख, उसका जो सुख है वह भी कैवल्य रूप नहीं होता है। यह इसका मूल प्रतिपाद्य है। उपल बहन, हम पहचाने जरा, हम आचार्य देव के कथन को बड़ी जल्दी डाइवर्ट कर देते। उन्हें जब बनाना थे तो नियम सार में कितने अधिकार बना दिए, 10 अधिकार बना दिए, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे भी बना दिए। यदि यहां पर उनका वही लक्ष्य होता तो यहां भी बना देते। समझ गया? कोई को दर्शन अधिकार कह देते, ठीक है ना, किसी को समता अधिकार कह देते, शुरू में आई चर्चा की नहीं है। फिर कई जो सर्वज्ञत्व अधिकार कह देते, समझ गया ना। तो बहुत से अधिकार बन सकते थे यूं तो कहने में, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, पहली जो एक है इसमें लगभग जो जितनी 92 या कितनी गाथाएं हैं उसमें मात्र कैवल्य का अधिकार है, और कैवल्य में भी ज्ञान ही प्रधान है। ध्यान रखना, सुख ज्ञान के कैवल्य की परिणति है। ज्ञान यदि अपने में मर्यादित, अपने में सीमित, अपने में समर्पित नहीं हो तो ये आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर तो वो देहादि में या विषय वसेण अपने को सुखी और दुखी मानता है। सुख और दुख कल्पना एक चीज है, वास्तविकता दूसरी चीज। यहां सुख और ज्ञान की वास्तविकता का वर्णन है, काल्पनिकता का वर्णन नहीं। शब्दों पे जरा ध्यान देना, क्योंकि अब इस विषय की गाथा की गंभीरता शुरू हो रही है तो उसको समझना पड़ेगा हमें। दृष्टांत दिया आदित्य का, सूर्य का, किस चीज से गर्म है? किसी का साधन लिया हो, कोई ईंधन डालता है उसमें? नहीं। दुनिया में आग जलती है, लोहे पिघलाने वाली भट्टियों का टेम्परेचर 4-4 हजार डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उसमें ईंधन डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता? पड़ता है। कि बिना ईंधन के उतना टेम्परेचर होता है? नहीं, नहीं होता ना। सूर्य में कौन सा ईंधन डलता? कोई नहीं। बताओ, कुछ डलता है? नहीं डलता। उसकी जो उष्णता है वो किसने दी? किसके कारण हुई? किसके निमित्त से हुई? तय तो करो, विचार तो करो। समझ गया? उसकी जो ये चमक आई, तेज आया, ये तेज किसके कारण से आया? डिफरेंस समझ रहे? ये जो तेज है जिससे दुनिया प्रकाशित होती दिखती है, जहां तक उसका तेज जाता है वहां सब कुछ प्रकाशित होता दिखता है, ठीक है ना। वो सारे पदार्थ प्रकाश में नहा जाते हैं, तो उसका मूल कारण क्या है? सूर्य उनसे कुछ टैक्स लेता है कि जिस पे हम सुविधा, सरकार आपसे टैक्स लेती कि नहीं लेती? कोई सुविधा देती तो टैक्स लेती।
नया रोड बना के सुविधा देगी तो टोल टैक्स लगा देगी। हर चीज का टैक्स। सूर्य जो प्रकाशित करता है लोकालोक को, जितने को भी, वो लोकालोक तो कहने की बात है, तो उसमें किससे क्या टैक्स लेता है कि देखो भाई मैं तुम्हारे लिए प्रकाशित कर रहा हूं। वो असल में किसी को प्रकाशित करते ही नहीं। वो अपने में, अपने ऑरा में है। उस ऑरा में जो जो द्रव्य आ जाते हैं, जो जो ग्रह आदि आ जाते हैं, वो प्रकाशित हो जाते हैं। समझ गए? लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वह किसकी देन है? क्या किसी की देन है? जगत में जितने भी प्रकाश के तत्व होते हैं उनमें करंट चाहिए, ईंधन चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, लकड़ियां चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए, कुछ तो चाहिए, गैस चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन सूर्य को प्रकाश देने के लिए क्या चाहिए? कोई बाहर से पदार्थ उसमें डाला जाता हो तो बताओ। एक आध पदार्थ किसी ने डालते देखा हो, कोई एविडेंस हो? चलो थोड़े कवियों के पास चलते, उनसे पूछो कि तुम्हारी कल्पना में भी किसी कवि ने कल्पना की हो कि सूरज में फला देवता आके कुछ डाल जाता है, उससे वो चमकता रहता। कल्पना में भी नहीं है। देखो, ना कल्पना में है ना वास्तविकता में। जो कुछ उसमें है वो अपने से है। सूरज के ताप से और सूरज के प्रकाश से हम सब अपनी कह सकते। हमने सोलर एनर्जी बना ली और सोलर लाइट बना ली। हमारा पराश्रित है। क्यों? सूरज जिस दिन नहीं निकले उस दिन रिचार्ज नहीं होती आपकी बैटरी। समझ गया ना? ये पराश्रित वृत्ति ये है। आपके पास खाली साधन है, मूल चीज नहीं। वो साधन जिससे रिचार्ज हो वो चीज तो है, लेकिन जो जो रिचार्ज करता है, जिससे वो रिचार्ज, वो चीज आपके पास नहीं। साधन है, रिचार्ज करने की ताकत नहीं। साधनों में रिचार्ज होने की ताकत है, लेकिन उनको रिचार्ज करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। दुनिया की जितनी घटनाएं घटती हैं उनमें कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश पॉजिटिवली या नेगेटिवली कारण होता है। जैसे पिछली गाथा में बताया था कि अंधकार जहां जिनकी तिमिर हरा दृष्टि है उनको देखने में मदद करता है, लेकिन फिर उन्हें सूर्य के उजाले में दिखता नहीं। लिखा है ना, नो लूको यदि पश्यति दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या अपराध है? तुमको अरे साहब हमारी दृष्टि जो तिमिर हरा है, तुम इतना प्रकाश कर देते हो तो हमें दिखाई और नहीं देता, मैं अंधा हो जाता हूं। तुम्हारी क्वालिटी या डिसक्वालिटी है, इसमें सूर्य का सीधा कोई योगदान नहीं। वो कहता हमें तुम्हारा पता ही नहीं, तुमसे मतलब ही नहीं, तुम क्यों रेंज में आते हो? जाओ किसी गुफा में बैठ जाओ, दिखने लगेगा। तुम्हें अपनी दृष्टि के लिए यदि तुम्हारी दृष्टि में कंडीशन है, कमजोरी है, तो तुम अपने साधन ढूंढो, उसके लिए मैं दोषी नहीं है। ठीक है? तो सूर्य का जो प्रकाश और प्रताप है, उन दोनों का वह कारण स्वयं है। उसके लिए ना ईंधन चाहिए, ना किसी का संयोग चाहिए, ना किसी की कृपा चाहिए, कुछ चाहिए? अन्य मत कह देते सब परमात्मा के प्रकाश प्रताप से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। समझ गया? सूर्य चमक रहा है तो सब तुम्हारी कृपा से चमक रहा है। चांद की चांदनी होती है तो वो भी तुम्हारी कृपा है। जैन दर्शन में तो ऐसा अपाहिज वस्तु स्वरूप नहीं माना गया। मैं सोच समझ के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अपाहिज वस्तु स्वरूप, जो स्वयं से नहीं चलता, दूसरों से चलता। यहां तो सब परिपूर्ण माने गए।
इसलिए आचार्य ने सूर्य का दृष्टांत लिया, जो अपाहिज नहीं है, जो परापेक्षी नहीं है, जिसमें पर के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जलती आग में आप लकड़ी डाल दो, तेल डाल दो, तो आग भड़कती है कि नहीं भड़कती? बढ़ती है। वो ईंधन का काम करती है। यदि कोई चीज सूरज में जाके पड़ जाए तो ईंधन का काम करेगी? नहीं। क्यों नहीं करेगी? मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं करेगी? मर्म है इसके आगे का, इसलिए बता रहा हूं, ये प्रश्न जान के कर रहा हूं। फिर से सुन लो जरा ध्यान से। सचिन कहां गया? प्रश्न ध्यान से सुनो। जैसे हमारे जो चूल्हा जलाते हैं, आग में कोई भी वस्तु पड़े तो वो आग थोड़ी भड़कती है, वो उसका ईंधन बन जाती है। तो ऐसी कोई भी चीज सूर्य पे पड़े तो थोड़ी बहुत आग तो भड़कना चाहिए, कुछ तो गर्मी बनना चाहिए, तो हम उसको ईंधन ही बन जाएंगे, तब तो ईंधन हो जाएंगे हम, फिर तो सूर्य पराधीन हो जाएगा। कहते नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यही तो पूछ रहा हूं। क्योंकि वह उसकी अपनी स्वयं की। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। सूर्य का अपना ताप इतना है कि उससे हजारों मील दूर पे ही उसकी गर्मी से वो भस्म हो जाएगा, सूर्य तक पहुंचेगा जब तो ईंधन बनेगा। उससे सूर्य को क्या मिलेगा? वो तो सूर्य तक पहुंचे ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो जाना भी चाहेगा तो हजारों मील दूर उसके अपने ताप से खुद को जला लेगा, वो उसके लिए ईंधन नहीं बन सकता। अब डिफरेंस ख्याल में आया? अभी सिद्धांत पे अलग लगेगा, पहले दृष्टांत समझ लो। सूर्य का कोई ईंधन बनना चाहे तो अभी नहीं बन सकता, चाहे तो नहीं बन सकता, कितनी कोशिश कर ले आप सूर्य पे कोई चीज फेंक नहीं सकते। अब हमारे यहां भले ही सूर्य पे पानी रोज जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, तो भले आदमी तुम्हारे जल चढ़ाने से वो ठंडा हुआ आज तक नहीं। तुम जो चुल्लू भर पानी चढ़ा देते हो वो पहुंचा भी नहीं पहुंचा। इतनी गर्मी तो उससे करोड़ों मील दूर धरती पे आ जाती है कि तुम ऐसे पानी चढ़ाते हो ना, वो तो सड़ी गर्मी हो, जून का महीना हो तो आधा तो हर गिरते गिरते उड़ जाता है। समझिए ना, भाप बन जाता है। तो जो पास पहुंचेगा कौन, उसके स्वरूप में प्रवेश करेगा कौन, ये बताओ पहले। कोई अन्य पदार्थ उसे ईंधन भी बनना चाहे तो वह उसका ईंधन भी बन नहीं सकता। ये तो कुछ भी नहीं है रूपल में, असली बात तो अब आ रही है। ये जो कही बात, ये तो भौतिक जानकारी है। ऐसे ही जगत का कोई पदार्थ केवली के ज्ञान का ज्ञेय बनना चाहे तो वो अपनी मर्जी से नहीं बन सकता, वो उनके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो सकता। उसका जो बिंब है, प्रतिबिंब है, झलक है, समझ में है ना, वो ज्ञेयाकार उसमें स्थित होता है, वह वस्तु उसमें स्थित नहीं होती। वह वस्तु केवली के ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होती। उसमें ताकत नहीं है कि केवली के ज्ञान में प्रविष्ट हो जाए, केवली के ज्ञान को छू जाए। ऐसे ही जगत के कितने ही पदार्थ पड़े रहे, आप रोज स्तुतियां करते हैं, भगवान तक पहुंचती हैं? अन्य मतियों में तो ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं और वो पुरखों तक पहुंच जाता है, उनका पेट भर जाता है। नहीं, कितनी सुंदर सुंदर कल्पनाएं की हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्राह्मणों को आपके यहाँ का भोजन चाहिए था, उन्होंने बना दिया। चलो भाई, तुम्हारे पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। जैसे इन लोगों का करवा चौथ होता है, वो पत्नी
लेती, गहने खुद लेती, कपड़े खुद लेती, माल पानी खुद करती, सेवा खुद करवाती और एहसान जताती, तेरी उम्र लंबी उम्र के लिए कर रही हूं व्रत, तेरे कारण भूखी रह रही हूं। अरे उसकी तो बेचारे की जेब कट जाती, क्या मिलता है? उसकी उम्र सारी इतनी करती है, कितने की उम्र लंबी हुई? कोई बता दे, कहीं से लिखवा के लाए कि तेरी उम्र इतनी थी और करवा चौथ करने से इतनी लंबी हो गई? कहीं कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। समझे? ये पराश्रित बुद्धि है। आपको बनाया जा रहा है, उल्टे रास्ते चलाया जा रहा है कि ऐसा करोगे तो उनका भला होगा। जैन दर्शन कहता है कि किसी के करने से किसी का भला होता नहीं। आप स्तुति करोगे तो आपके जैसा शुभ कर्म बंद होगा। वो आपकी स्तुतियां सिद्धों तक नहीं पहुंचती, उनको सिद्धों को सुखी नहीं कर सकती। कर सकती हैं? सोच के बताओ जरा। नहीं कर सकती ना, तो फिर किसी के लिए संलेखना आदि के समय आप चाहे भक्तामर के पाठ पढ़ो, चाहे कोई मंत्र पढ़ो, चाहे शांति धाराएं करो, ये वहां पहुंचेंगी? जब भगवान की स्तुति भगवान के पास तक नहीं पहुंचती है, उन्हें सुखी होने के लिए तुम्हारी स्तुतियों की जरूरत नहीं है। और तुम्हें भी सुखी होना है तो पर की अपेक्षा छोड़ दो। जब तक पर की अपेक्षा बनी रहेगी, अंतर्वासना बनी रहेगी, विषय बना रहेगा, तो विषय वशेण आदा सुखम व दुखम भवति। फिर तुम्हें सुख और दुख की कल्पनाएं चलेंगी। असल में सुख की कल्पना अलग चीज है और सुख अलग चीज। जो परिणाम परिस्थितियों में और व्यक्तियों में बदल जाए उसे हम सुख नहीं कह सकते। नहीं आया समझ? सुन बताता हूं। एक समय था जब शादी ब्याह आदि शुभ कामों में कोई काले कपड़े नहीं पहनता था। काले कपड़े, किसी की शव यात्रा हो, किसी के यहाँ शोक में बैठने जाना हो, उनके गुजरात में तो वो रुदालियां होती हैं, नकली रोने वाली, किराए पे रोने वाली। घर के लोगों को तो मर गया आंसू ही नहीं आ रहे, उन्हें रोने ही नहीं आता, तो किराए की रोने वाली बुलाते। वो काले कपड़े पहन के आएंगी और हाय उसका नाम ले लेके वो मर गया, अरे वो फालतू रोए। समझ गया? तो कहते तुम्हें दुख नहीं हो रहा, हमें क्यों बुला रहे हो? मरा तो तुम्हारा है और रोला हमें रहे हो। कहते क्या करें, हमारे लिए दुख ही नहीं हो रहा। हमारा उससे कोई ऐसा लगाव ही नहीं था। हमारा लगाव तो जिससे है, पैसे से है, साधन से है, तो हमारे लिए तो पूरा है, कोई कमी नहीं है। जाने वाला गया तो गया, मेरा क्या जा रहा। लेकिन अब क्या करें, दुनिया को जरूरत है तो हम तुम्हें नकली रोने के लिए बुलाते हैं। समझ गया? ये पूरे दुनिया में जहां तक मेरी जानकारी है, अकेले गुजरातियों में ये परंपरा है, नकली रोने वालों की, किराए पे रोने वालों की। अन्य कहीं किराए पे रोने वाले नहीं होते। और लोग तो अपने माता पिता भाई बहन को चाहते हैं तो चाहे थोड़ी देर सही पर खुद रो लेते। लेकिन असलियत क्या है कि वो रोना भी नकली है, वो दुख भी नकली। क्यों? क्योंकि जिसको माल मिलता है वो रोते हुए भी खुश होता है, और जिसका छूटता है वो चुप रह के भी दुखी होता है। कोई पहचान नहीं है। जो संयोग से पराश्रित जो सुख की भावना है वो नितांत कल्पना है, असलियत नहीं। किसी को बढ़िया देसी घी और पकवान खाने को नहीं मिलते थे बचपन में तो दुखी होता था। और अब कोई किसी के यहां जाए और वो पक्का खाना बना ले तो दुखी होता है, मैं खाऊं क्या, मुझे तो रूखा फुल्का खाना था, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ। अब बताओ, पहले रूखा देते थे सो दुखी था, अब तर दे रहे हैं सो दुखी है।
मतलब ये जो संसार का सुख दुख है ये प्योर कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है। तो चलो एक प्रश्न करते हैं। देखो विषय को समझना है तो हमें जो संयम है ना उस संयम पे बोल रहा हूं। एक प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, अब दर्द होता है कि नहीं होता है? तुम तो कल्पना कह रहे हैं ना। अब वो कल्पना है कि वास्तविकता है? हम जरा जानना चाहते हैं कि तुम्हें दुख होता है कि नहीं होता। देखो जब तक इस देह में ममत्व बुद्धि है, और जिसकी ममत्व बुद्धि जितनी प्रगाढ़ है और साथ में भय संज्ञा जितनी प्रगाढ़ है, भय संज्ञा का जितना तीव्र होता है उतना ही लगता है। वरना लोग आराम से यूं देखते, ब्लड डोनेट करने वाले लगा दो। क्यों? उन्हें पता है इससे कुछ घटता ही नहीं, कुछ बिगड़ता ही नहीं, जितना जाता है उतना बन जाता है अपने आप, बल्कि ताजा बनता है, उसमें ऊष्मा ज्यादा अच्छी होती है। अब बताओ वो सुई चुभने में दर्द है कि नहीं? वो भी कल्पना है। तुमने अपनी अंतर्वासना से मान रखा है कि इससे मैं दुखी होऊंगा या इससे मैं सुखी होऊंगा। संयोग कभी भी सुख और दुख के कारण नहीं, शरीर कभी भी सुख और दुख का कारण नहीं है, इंद्रिय कभी भी सुख और दुख का कारण नहीं। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, सूर्य में जब कोई ईंधन डलता ही नहीं है कि डलता है, वापस उसी बात पे आ रहा हूं, नहीं डलता, तो वो जलता काय से? वो ज्वाला ही उसका स्वरूप है। वो किससे जलता है? ये तुम्हारी सोच की कमी है। उसका स्वरूप ही ज्वाला है। समझ में है? वो किससे जलेगा? उससे दुनिया जल जाए, लेकिन जो स्वयं ज्वाला रूप है वो किससे जलेगा? ऐसे जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसे ज्ञान रूप कैवल्य रूप होने में क्या चाहिए? जो ज्ञेय हैं उन्हें अपना ज्ञेयत्व प्रमाणित करने के लिए, जैसे उसके संपर्क में आए सूर्य की किरणों के तो वो जल जाए, ऐसे ही ये ज्ञेय रूप कहलाए। ये इनकी कमी है, ज्ञान के लिए इनकी अपेक्षा नहीं। जगत के सारे ज्ञेय चले जाएं तो ज्ञान ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? उसकी स्वाधीनता रहेगी कि नहीं रहेगी? ये बताओ। वो पराश्रित रहेगा क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति, वो उसकी स्वाधीनता है, वो पराधीनता नहीं है। समझे? इसलिए आचार्य ने इसमें जो फोकस किया है वह ज्ञान और सुख के कैवल्य पे किया है। और कैवल्य माने जिसमें पराश्रितता की कल्पना तक नहीं की जा सकती। उसकी कल्पना भी कष्टकारक है, क्योंकि जिसे आप सुख मानते हो कल्पना का, वो सुख भी असल में दुख है। आगे आचार्य क्लियर करेंगे। तम सोखम दोखमेव कहा, वो सुख भी दुख ही है। समझ रहे हैं? आगे गाथा आएगी, बताएंगे आपको, अभी वो नहीं चला रहे। पराधीनता ही सबसे बड़ा कष्ट है। पराधीन कोई होता नहीं है, पराधीनता एक कल्पना है। नहीं आया समझ में? सुनो, जिस समय भारत गुलाम था उस समय चिड़ियां आजाद थी कि नहीं थी? कुत्ते, जितने ढोर डंगर थे वो, हवा, पानी, सूरज की धूप, चंद्रमा की चांदनी, बताओ ना, इतने सारे पशु पक्षी, उन्होंने गुलामी के बारे में सोचा तक नहीं, उसको अपनी बाधा माना नहीं, तो वो आजाद ही थे।
उन्हें आजादी चाहिए नहीं थी, लेकिन जिनके स्वार्थ टकराए, जिन्होंने कहा इससे मुझे कष्ट है, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये जिसकी धुन हो, ये जिसकी प्रतीति हो, ये जिसकी अनुभूति हो, उसे किससे स्वाधीनता का संग्राम लड़ना। स्वाधीनता का संग्राम अपने से लड़ा जाता है। अपने से माने हमने अपने आप को पराधीन माना, तो हम स्वाधीन होने का प्रयत्न करें। और जो उस समय स्वाधीन ही है, बताओ उनने कौन सा स्वाधीनता संग्राम करना है? बताओ, करना है? ये कैवल्य जो है वो है स्वयमेव। उसे कुछ चाहिए ही नहीं, किसी से हटके सुखी नहीं होना है, किसी से हटके ज्ञान रूप नहीं होना है। स्वयं में तन्मय होके, स्वयं में परिपूर्ण होके, स्वयं में तृप्त होके आपको कैवल्य का अनुभव होगा, तब आप केवली बनोगे। लोकालोक को जान के आप केवली नहीं बनोगे। सारे दुनिया के जीवों की तुलना में आपका सुख सबसे ज्यादा है। सिद्धों के अनंत सुख है कि नहीं है? किससे अनंत है? भैया आप गुनाह करते ना, मेरे पास इतने पैसे हैं, रूपल बहन के पास मेरे से 100 गुना पैसे हैं, संपत्ति है, और किसी के पास उनसे भी 1000 गुना संपत्ति है, तो आप गुनाह करते हो ना, हिसाब लगाते हो। तो अनंत, ये अनंत है, अनंत गुना नहीं है। सिद्धों का ज्ञान और सुख अनंत है, अनंत गुना नहीं। क्योंकि गुणा करोगे तो अगले में सुख मानना पड़ेगा, उससे गुणा करोगे, अगले में ज्ञान मानना पड़ेगा, उससे। ना देह में ज्ञान और सुख है, ना इंद्रियों में ज्ञान और सुख है, और अन्य गेय पदार्थों में भी ज्ञान और सुख नहीं है। किससे गुणा करोगे आप? किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसलिए सिद्धों के ज्ञान और अनंत जो सुख की अनंतता है, वो स्वभाव आश्रित है, तुलना आश्रित नहीं। हम हमेशा सोचते हैं हमारे पास इतना, उनके पास इतना, उनका हमसे कितना गुना है। तो सिद्धों का सुख आपसे कितने गुना है? कहते हैं आपका उनका कोई कंपटीशन ही नहीं, मेल ही नहीं है। आपके पास सुख है कहां? जिसे आप सुख मानते हो, जिन कल्पनाओं में जीते हो, वो सुख है ही नहीं। समझ गए? पहले इस अंतर्वासना को छोड़ो कि मैं किसी से सुखी हो सकता हूं, मैं किसी से दुखी होता हूं। इस अंतर्वासना को तो कुछ समझ में आ रहा है? आचार्य ने जो शब्द का स्वयमेव, ये बहुत गहरा शब्द। सूर्य तक कोई पदार्थ ईंधन बनने नहीं पहुंच सकता, ऐसी केवली तक कोई पदार्थ गेय बनने नहीं पहुंच सकता। कोई उनका गेय नहीं होता। लोकालोक झलकता है, पर किसी की हैसियत नहीं है कि केवली के ज्ञान में प्रवेश पाले। यदि आप ऐसा समझते हैं कि केवली के ज्ञान में झलकता है, ज्ञान को स्पर्श नहीं करता, ज्ञान में प्रविष्ट नहीं। रणप विठोड़ा विठोड़ाणीणे स्वरूप में विचक्षु। आचार्य ने कही गाथा कि नहीं कही इसी प्रवचन सार में? रणप विठोड़ा विठो, ना वो उसमें घुसता है, ना वो किसी को घुसाता है। ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता है। तो जो कुछ जानने में आ रहा वो क्या है? वो मेरा ही चैतन्य चमत्कार है। ये जगत के पदार्थों का रूप नहीं है। वो मेरे ज्ञान की ही रचनाएं हैं, वो जगत के पदार्थों की रचनाएं नहीं है। जगत के पदार्थों का उसमें कुछ भी नहीं गया। ये जो पहले होती थी ना रील, कैमरे की रील होती थी ना, डालते थे रोल जो, तो वो सिल्वर से उसमें बड़ा रोल होता था, चांदी, उसके केमिकल जो बनता था अंदर फोटो बनाने वाला, उसमें चांदी डलती थी। समझ गया?
उसका लेप होता तो रील कहते थे, ठीक है ना। अब पूछता हूं कि जो आपकी फोटो खिंची वो काहे से बनी? उसमें जो चश्मा दिख रहा रूपल बहन, वो कितने का आया था? कि वो तो उसमें है ही नहीं चश्मा। अरे दिख रहा है ना चश्मा, दिख रहा है। जो आपका असली इससे बढ़िया दिख रहा, कितने का आया? काहे से बना? कि जो फोटो के वो रील के जो केमिकल थे ना, उनसे बना है। आपका जिस कंपनी का, उस कंपनी से नहीं बना। वो चश्मा उस कंपनी ने नहीं बनाया कि बनाया। नहीं। ऐसे जगत के पदार्थ के जितने प्रणमन हैं, वो प्रणमन उस ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। वो जो बने हैं वो ज्ञान के ही बने हैं। उसके जो ज्ञेय आकार है वो ज्ञान के ही आकार है, वो ज्ञान से ही निर्मित है। वो ज्ञान का ही वैशिष्ट है, ज्ञान का ही प्रतिफलन है, वो किसी की कृपा नहीं। स्वयमेव होता है ऐसा। ये कैवल्य का स्वरूप है, समझ रहे ना। और जब जीव ऐसे अपने आप में ही परितृप्त होता है तो इस परितृप्ति का नाम ही सुख है। जिसका ज्ञान किसी में विश्रांत होने नहीं जाता, जिसका ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं करता, जिसका लोकालोक उसके अपने ज्ञान से ही निर्मित है, समझे, उसके लिए किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। इसलिए वह कैवल्य जो है, ज्ञान का कैवल्य, वही सुख का जनक है, वही वास्तव में सुख है, वही सिद्धोवितहारणम। इसी प्रकार स्वयमेव होने से ही सिद्ध स्वयं ज्ञान भी है और सिद्ध स्वयं सुख भी। सिद्धों के सुख नहीं होता, सिद्ध स्वयं सुख है। लेकिन पहले क्या है? वो पहले ज्ञान है। ज्ञान के कैवल्य होने से सिद्धपना भी, यहां सिद्ध के लिए पर्याय का नाम नहीं है। तहा राणम सोखम च सिद्धो, ज्ञान और सुख सही रूप में सिद्ध तो यही होता है, हमारे आप में सिद्ध कहां होता है? जो ज्ञान का ज्ञानत्व है, जो सुख का सुखपना है, वो छदमस्त होकर कहीं पता चलता है? जो जानते हो उसे जानना कहते हैं। जितना पता एक कीड़े को है उतना आपको नहीं। क्यों? जो आम आप चूस रहे हो और उसके अंदर कीड़ा यदि बैठा है, तो जो उसको रस का पता है, जितना उसने उसका रस पिया है, उतना आपने पिया नहीं। उतना आपने जाना। क्या कल्पनाएं करते हो कि इससे मैं सुखी हो रहा हूं, मैं इसे जान रहा हूं? किस किस को पहचानोगे? अपने व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाओ। ये सब जो झलकेंगे वो भी ज्ञान से निर्मित होंगे, वो तुम्हारे पदार्थों से निर्मित नहीं होंगे। जगत के पदार्थ का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी उसमें लगा हुआ है। आप फोटो का पैसा देते हो कि नहीं देते हो फोटोग्राफर को? तो फोटोग्राफर आपकी फोटो बना के देता है? नहीं। सोचना जरा, मैं जो बातें कह रहा हूं बड़ी सटीक कह रहा हूं। आप फोटोग्राफर को पैसा देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। क्यों? आपने मेरी बहुत बढ़िया फोटो बना के दी, वो जो बनाई है ना, उसमें आप कहां हो ये बता दो। पैसा आपका लगा हो भले ही, लेकिन आपके शरीर का कोई प्रदेश, कोई अविभाग प्रतिच्छेद, कोई अंश कुछ लगा उसमें? नहीं। नहीं तो 1000 फोटो खींच लो तो आदमी तो गायब ही हो जाना चाहिए। यदि कुछ कुछ लगता हो तो एक फोटो में इतना लगा, 1 ग्राम 2 ग्राम, क्यों? तो 10,000 फोटो खींच लो तो 10,000 ग्राम। हे भगवान, दुबला होने का एक बड़ा सुंदर उपाय ऊपर में, स्लिमिंग एड का ये बड़ा सुंदर उपाय हो जाएगा कि यदि एक फोटो में
1 ग्राम वजन कम होता है, 1 ग्राम के परमाणु निकलते हैं, 10,000 फोटो खिंचवा लो, 10 किलो वजन कम हो जाए। 1 लाख फोटो खिंचवा लो, माइनस में चले जाओगे, क्योंकि 100 किलो तो हो नहीं, तो होगा माइनस में कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इतनी फोटो जो खिंचती हैं, वो फोटो जिसकी फोटो है उसका 1 ग्राम भी नहीं लेता। फिर ये पेमेंट किस बात का करता है, ये बताओ। फिर जो फोटो खिंचवाने वाला है वो पेमेंट किस बात का करता है, मुझे तो इतना बता दो। वो अपने अज्ञान और भ्रम का पेमेंट करता है कि ये फोटो मेरी है। इस अंतर्वासना का पेमेंट करता है, इस विषय का पेमेंट करता है। विषय क्या है? वो पर में ममत्वपना मानना, ये मैंने जाना, ये मेरा है, इसे मैंने लिया, इससे मैं सुखी होऊंगा। इस अंतर्वासना का पेमेंट करता है। जैसे आप फोटो का पेमेंट करते हो ना, आपका एक अभिभाग प्रतिच्छेद भी नहीं लगा उसमें, फिर भी पेमेंट करते हो। कल से मत करना, फोटोग्राफर फोटो ही नहीं देगा, वो तो एडवांस मांगने लगे आजकल, समझ गए? देखो कितनी चतुराई है। व्यापार में चतुराई चलेगी, पर वस्तु स्वरूप में व्यापार नहीं चलेगा। यहां कोई किसी को देता नहीं, कोई किसी से लेता नहीं, सब अपने अपने में मग्न है, होता स्वयं जगत परिणाम। समझ रहे ना? इसलिए जैन दर्शन अकेला एक दर्शन है जो कहता है जनादि निधन वस्तुएं स्वयं सिद्ध हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं और किसी पर आश्रित वो है। ये कैवल्य प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। फिर ये जीव पेमेंट क्यों करता? वस्तु ने स्वीकार नहीं किया। जो फोटो बनी ना, वो जिस समय आपके आकार लिया था उस समय उसके ही परमाणु आपके आकार में आए, आपके परमाणु नहीं गए थे। फिर आपने पेमेंट क्यों किया? कि मैंने उसे अपना माना। जगत के सारे पदार्थ केवल रूप हैं, लेकिन दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी को अपना कर्ता धर्ता नहीं मानते। जीव के पास एक्स्ट्रा तत्व ज्ञान है और उस ज्ञान का काम वो कल्पना में करता है, अंतर्वासना रूप में करता है। ज्ञान का काम वो प्योर ज्ञान रूप में नहीं करता। प्योर ज्ञान का ज्ञान रूप फंक्शन क्या है? कि जिसमें ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है। मैं अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपना ज्ञेय स्वयं में निर्मित करता हूं, मुझे उसके लिए पर की अपेक्षा नहीं। यदि पर की अपेक्षा हो तो द्वारका आज जल नहीं रही है, पर केवली के ज्ञान में कैसे जल रही है? बताओ कहां जल रही है? वो तो समुद्र में पड़ी है डूबी। आज की द्वारिका समंदर में डूबी पड़ी है और केवली के ज्ञान में आज भी जल रही है। कैसे जल रही है भाई? क्यों? क्योंकि केवली जिसके ज्ञान में कैवल्यपना आया है, उस कैवल्य रूप ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा होती नहीं है। उसे जो कैवल्यपना है, जो सर्वज्ञपना है, वो स्वयमेव भवति, अपने से होता है। वह ज्ञेय से केवलपना, सर्वज्ञपना होता है। ये इसका बड़ा भारी मर्म है और यही सुख का कारण है। क्यों? तहाणाणम और अणाणम होने से सुहम। ज्ञान होगा तो सुख होगा। यदि ज्ञान ने कैवल्य प्राप्त नहीं किया तो जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। वह सुखी और दुखी होने की कल्पना कर सकता, ना वो सुखी होगा ना दुखी होगा। क्योंकि सुख गुण का परिणमन कभी दुख रूप नहीं होता। ये तीसरी बात बता रहा हूं आज की, नोट कर सको दिमाग में। तो क्या सुख गुण का परिणमन कभी दुख रूप नहीं होता? आप क्या कल्पना करते हो कि हम में जो सुख गुण है ना, उसका विकारी भाव दुख है।
यही मानते हो कि नहीं मानते हो? ये जो तुम्हें दुख है ना, वो कल्पना है, वो सुख गुण का परिणमन नहीं है। उसका परिणमन जब होगा तो वो सुख रूपी होगा, और वो सुख तुम्हारी अपेक्षाओं से परे होगा। तुम पर पदार्थों की अपेक्षा करके करते हो, और उसमें पर की अपेक्षा होगी नहीं, पर का विकल्प नहीं होगा। उस समय तुम्हारा ज्ञान भी पर में प्रवृत्त नहीं होगा, पर से अंतर्वासना नहीं रखेगा। अब तो याद आ रहा अंतर्वासना, जो विषय के अर्थ में बताया था, समझे ना? वो नहीं रखेगा। इसलिए ये कष्ट का कारण क्या है? वो कष्ट का कारण तुम्हारी कल्पना है। कल्पना से ही तुम सुखी हो और कल्पना से ही दुखी हो, लेकिन तुम्हारे सुख और दुख भी काल्पनिक, वास्तविक नहीं। तो फिर वास्तविक सुख क्या है? ये तो प्रश्न तो करना पड़ेगा ना। फिर वास्तविक सुख क्या है? सारे जगत में ईंधन से आग जलती है, लेकिन सूरज की लपटें, सूरज की ज्वाला वो बिना ईंधन के जलती है। वह उस दुनिया को जला सकती है, लेकिन स्वयं बिना ईंधन के जलती है। ऐसे ही जो सुख स्वभाव है आत्मा का, वो किसी के आश्रय से नहीं होता है, उसका कोई विषय नहीं बनता है, वो निर्विषय होता है। जब तक पर की अपेक्षा है, विषय की अपेक्षा है, तब तक ही सुख और दुख की कल्पना है। जो वास्तविक सुख है उसमें कल्पना की गुंजाइश नहीं होती। कोई चीज खिलाओ, आपको कैसी लगी, ये सिद्धों से पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जगत के किसी पदार्थ के ग्रहण का विकल्प तक नहीं करते। उनका ज्ञान जानते हुए भी उसमें अंतर्वासना नहीं रखता, उसमें तन्मयता नहीं रखता। समझिए, विषय ज्यादा गंभीर है, लोगों को थकान लगे तो भैया अपने आप को सावधान करते रहना, चिमटी विमटी काटते रहना, जागते रहो, ये बोलते रहना, विषय गंभीर है। कितना गंभीर स्वरूप बताया। सूर्य के लिए ईंधन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ज्ञान के लिए गेय की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हें गेय की जरूरत है तब तक ज्ञान कैवल्य रूप नहीं। जब तक तुम्हें विषय की जरूरत है तब तक तुम्हारा सुख कैवल्य रूप नहीं। जो अपने में ही सुखी हो, देखो बड़ा विचित्र रूप है। जगत के जो हैं लोग, वो अपने साथ मुंह काला करते हैं, शब्द क्षमा करना, अपने साथ मुंह काला करते हैं। मतलब खुद कल्पना करते हैं कि मैं दुखी हूं, और दुखी हो जाते हैं। बताओ, इसीलिए मैंने कहा अपने साथ मुंह काला करते हैं। दुनिया में मुंह काला करने को दूसरा तो चाहिए, रंग तो चाहिए, कुछ तो चाहिए जिससे मुंह काला करोगे। कहते तुम तो अपने दुख से स्वयं ही दुखी हो जाते, अपने साथ अपने स्वयं से मुंह काला करते, कोई तुम्हें दुखी नहीं करता। समझे? कैवल्य को नहीं समझोगे जब तक ना तुम्हें ज्ञान समझ में आएगा, ना सुख समझ में आएगा, ना तुम्हें जैन दर्शन समझ में आएगा, ना मोक्ष और मोक्ष मार्ग समझ में आएगा। ये असल प्राण तत्व तो कैवल्य है। हमारे लिए झुंझुने पकड़ाए गए, तुम इस रस परित्याग करो, तुम विविक्त सय्यासन करो, तुम ऐसा करो वैसा करो, इससे तुम धर्मात्मा हो जाओगे, ये सब झुंझुने पकड़ाए। अरे जब तुम पर में दृष्टि कर ही रहे हो, थोड़ी सावधानी से कर लेना, जीव हिंसा मत करना। यदि तुम पर में दृष्टि नहीं कर रहे तो तुम्हारे लिए जिस दिन जिस उपवास हो उस दिन रस परित्याग होता है क्या? नहीं। अरे समझ में नहीं आया क्या सचिन? जिस दिन जिसका उपवास हो उस दिन रस परित्याग होता है क्या? नहीं, जब रस लिए ही नहीं तो त्याग का। अरे जब लेने ही नहीं, कुछ खाने ही नहीं, त्याग का तो फिर रस परित्याग क्या करोगे?
तो जो आत्मा खाता ही नहीं, पर से सुखी होता ही नहीं, ये कैवल्य को ही जिसमें असली पूंजी मानी गई है, असली सुख रूप माना गया है, वो फिर किसका तो ग्रहण करे और किसका त्याग करे। इसलिए मैं कहता हूं ये सब आपको मनोरंजन के झुंझुने पकड़ाए गए हैं। पर में जाओगे तो लोग बेगार कराएंगे। शब्द सुनना ध्यान से, इसी बात को बता रहा हूं। क्या तुम दुनिया में ढिंडोरा पीट के जाओगे, भाई साहब मैं वहां जा रहा हूं, फला देश जा रहा हूं, फला नगर जा रहा हूं, गांव वाला कहेगा मैं राजधानी दिल्ली जा रहा हूं, तो जिसके कोई बेटी ब्याही होगी दिल्ली में, वो झट से एक पोटली बांध के आ जाए, ये हमारी बेटी रहती है, आपकी भी तो बहन है, दे देना जरा जाके। बेगार, ये बेगार पकड़ाई जाएगी आपको। दूसरा कहेगा भाई साहब ये पैसा ले लो, हमारे लिए वो चीज लेना, यहां मिलती नहीं है, अच्छी नहीं मिलती, दिल्ली में बहुत अच्छी मिलती। जब पर में परिभ्रमण करने का उपयोग आपका होगा और उसमें आपकी तन्मयता होगी, लगेगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूं, तो ये सारे जगत के पदार्थों की बेगार आपके ऊपर आ जाएगी, कर्मों की बेगार आपके ऊपर आ जाएगी। कैवल्य के लिए कोई बेगार नहीं होती, कोई कर्म बास में फटकता तक नहीं। सारा लोकाकाश कर्मण वर्गणाओं से भरा पड़ा है, लेकिन वीतरागी के लिए कर्मबंध होता नहीं। वो वीतरागी नहीं है, असल वीतरागता तो कैवल्य है। राग या द्वेष किसी के अभाव करने की वृत्ति जिसमें हो, वो राग और द्वेष से अनजाना कैसे रह सकता? क्या मैंने अभी क्या कहा था? उपवास के दिन रस परित्याग की चर्चा करना गुनाह है। क्यों? तुम्हें जब कुछ लेना ही नहीं था तो रस की चर्चा क्यों की? तुम पॉइंट समझ। जैसे उपवास के दिन रस परित्याग की चर्चा करना गुनाह है, ऐसे ही कैवल्य में जगत के पदार्थ की चर्चा करना गुनाह है। तुम सर्वज्ञता की बात करते हो, हम कैवल्य की बात करते हैं। तुम सब कुछ जानने की बात करते हो, हम निज में मग्न रहने की बात करते हैं। यह जैन दर्शन है। सचिन बाबू समझ में आया डिफरेंस कहां हो रहा है? हम लड़ाई करते हैं हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं कि तुम्हारे सर्वज्ञ हैं। हम कहते हैं हमारे भगवान तो केवली है, कोई सर्वज्ञ वर्वज्ञ नहीं। और किसी को जानने का ठेका ही नहीं लिया उन्होंने, और किसी को जानने से बड़े नहीं होते। हम तो कहते अरे भगवान लोकालोक को जानते हैं, ओ हिलानस्य महाप्पम। अरे ज्ञान का महात्म्य लोकालोक को जानना नहीं है। समझ में? बिना ज्ञेय के ज्ञान अपने आप में रहते हुए सब कुछ जान लेता है, ये ज्ञान का महत्व। ज्ञेय के अभिमुख हुए बिना ज्ञेय को जानता है अपने आप में, और उसका ज्ञेय अपने ज्ञान का ही बना होता है, ये ज्ञान का महत्व। ये ज्ञान का कैवल्य है, और ज्ञान का कैवल्य ही असल में सुख का जनक है। जब तक ज्ञान कैवल्य को नहीं लेगा तब तक आपको सुख का पता नहीं चलेगा। जब तक आपको ईंधन चाहिए तब तक आपने सूर्य का स्वरूप नहीं जाना। सूर्य वो है ज्वाला है जिसे ईंधन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सदा काल ज्वाला रूप रहे। ऐसे ही आत्मा सदा काल ज्ञान रूप रहे, वो ज्ञेय पर आश्रित नहीं है। कितने ज्ञेय को जाने तो मैं ज्ञान कहलाऊं। दुनिया में हमें बचपन में पहाड़ माने बातें सिखाई पढ़ाई जाती थी। क्या बोलते कि साहब देखो, कोई भी महापुरुष तपस्या करे तो दो काम जरूर दिखाना तपस्वी के लिए। क्या? अन्य मतियों में जरूर होता है। एक तो अप्सराएं नाचने आ जाए ताकि तुम वीतरागी कहलाओ, और दूसरे दुश्मन पत्थर बरसाने आ जाए ताकि वीत द्वेषी कहलाओ। अरे राग द्वेष से भगवान रहित हैं, इसके लिए अप्सराओं के डांस और दुश्मन के पत्थर बरसाने की क्या जरूरत है? ये राग द्वेष से रहित होना
जब आप बात राग द्वेष की करोगे तो आपको अप्सराएं और पत्थर बरसाने वाले दुश्मन चाहिए। जब बात कैवल्य की करोगे तो आपको ये दोनों नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जैन दर्शन वीतरागता वीत द्वेषता का दर्शन नहीं है। जैन दर्शन तो कैवल्य की साधना है। यहां चर्चा उसकी की। जगत का कोई गेय पदार्थ गेय होके भी, प्रमेयत्व गुण से युक्त होके भी वह उस ज्ञान को स्पर्श नहीं कर सकता, उसकी केवली की रेंज में नहीं आता। मोही जीव अपनी रेंज मानता है, मुझे कहां तक दिखता है, मुझे यहां तक दिखता है। जो इंद्रिय ज्ञान का आश्रित है वो रेंज मानता, उसके लिए रेंज है। केवली के लिए क्या रेंज है ये बताओ, समझे? अपने में मग्न है। जो अपने में मग्न हो जाए, अपने से शुरू हो और अपने में ही खत्म हो जाए, बस वही अनंत है। जिसकी शुरुआत और अंत को मापा जा सके, पहचाना जा सके, वो अनंत नहीं। कहां से शुरू हुआ कि मेरे से, कहां पूरे हुए कि अपने, क्या क्या जाना कि अपने को, क्या पाया कि अपने को। सब कुछ निज से ही है और निज में विश्रांत है। देखो ध्यान रखना, शब्द क्या कह रहे? विश्रांत। विश्रांति किसे कहते हैं? जो पूरी थकान मिटा दे, भव भ्रमण की थकान मिट जाए तो विश्रांति है। अनादिकाल से जितना जानने का व्यापार किया, परिश्रम किया, तय जान लेना उसकी थकान यदि तुम्हें नहीं मिटी, उस थकान का स्मरण भी तुम्हें है। कल्पना करना केवली भगवान को ज्ञान में आए कि पिछले भाव में किसने क्या किया था, उनका क्या नुकसान किया था। यदि इसको वो, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत से पूरी वीडियो है उसमें से कोई काट के क्लिप बना लेते ना, केवली क्लिप बना ले तो क्या होगा? अरे मोही कहलाएंगे। विषय वसेणु आधा सोकम दुखम बाणु। आप वापस सुख और दुख की कल्पना में पहुंच जाओ। ज्ञान को ज्ञान का काम करने दो, उसकी क्लिप काटने की जरूरत नहीं है। उसको शांत मत बनाओ, अनंत बना रहने दो। समझे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी है वो तुम नहीं हो। तुम सोचते हो मैं अपनी क्लिप काट रहा हूं। फोटो में एडिट करते कि नहीं करते? वीडियो में भी एडिट करते। जिसमें मैं दिख रहा हूं उतना उतना दिखाओ, बाकी मत दिखाओ। समझ गए? ये मैं क्या है? ये मैं ही तो अंतर्वासना है। किसको अपना माना तुमने? जिसको तुमने अपना स्वरूप माना वो तुम हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि वीडियो में तुम आए ही नहीं हो। देह आई है, संयोग आया है, पुद्गल आया है। उस वीडियो में चैतन्य आया ही नहीं है। किसको काटोगे? कहां से क्लिप काटोगे? कहां से फोटो एडिट करोगे? अब कोई फोटो एडिटर और वीडियो एडिटर हो तो बताओ मुझे, जिसमें वो वीडियो में मुझे मैं दिखा दे। दिखा सकता है कोई? कर सकता है? यदि वो जानना है तो तुम वीडियो देखना ही बंद करो, अपने में जाओ, सब कुछ दिख जाएगा। तुम ये चेतन अपने में अपने को नहीं देखता है, पर में अपने को देखता है। इसका ज्ञान का मूल है। समझिए? इसलिए आचार्य ने कहा जैसे सूर्य को ईंधन की आवश्यकता नहीं है जलते रहने के लिए, वो स्वयं ज्वाला रूप है, ऐसे ही आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है। उसको ज्ञान रूप रहने के लिए गेय की आवश्यकता नहीं। जगत के पदार्थों का प्रमेय तोड़ नष्ट भी हो जाए तो भी केवली केवली रहेंगे, उनको कोई घाटा होने वाला नहीं। क्योंकि उन्हें जगत के पदार्थों की अपेक्षा ही नहीं है। केवली बनने के लिए, सर्वज्ञ बनने के लिए आप एक बार अपेक्षा कह सकते हो, केवली बनने के लिए अपेक्षा। इसलिए प्रवचन सार में सर्वज्ञता की चर्चा प्रधानता से नहीं की गई। जब जब ज्ञान और सुख की चर्चा की गई तो किसके ओर से गई? केवली के रूप में, कैवल्य के रूप में की गई है, सर्वज्ञता के रूप में नहीं की। मेरी ज्ञानपना, मेरा जो सर्वज्ञता भी है, मैं सब
परिपूर्ण, सर्वज्ञता माने परिपूर्णता, पूर्ण ज्ञान कैसे कहते हैं कि जब तक ज्ञान रेखा बनेगा तो उसका आदि और अंत होगा, जब तक वो फैलेगा तो उसका आदि अंत होगा। जितनी चाहे लंबी सड़क बना दो, विश्व की सबसे लंबी सड़क बना दो, फिर भी उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट रहेगा। समझ गया? और एक बिंदु बने जो अपने में शुरू हुआ और अपने में खत्म, उसकी लंबाई चौड़ाई कोई नहीं नाप सकता। उसकी परिभाषा ये है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती उसे बिंदु कहते हैं। ऐसे ही जो उपयोग अपने से उत्पन्न और अपने में ही विश्रांत हो, नष्ट नहीं हो। श्रांत माने थकना, श्रांत माने भय। जब विनाश दिखता है तो भय होता है। वह पर्याय अपने में ज्ञायक में विश्रांत होके अभय हो जाती है, यही उसका सुख स्वरूप। जब तक ज्ञेय आश्रित रहता है तब तक दुख रूप रहता है। ख्याल में अभी है माल, इसमें समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। संकेत आ गया।